वेलकम बैक। आज के शो में हम बात करें ट्राई सीरीज के हवाले से और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ फैसले और सिलेक्शन कमेटी के कुछ फैसले और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या चल रहा है, सारे मामला पर बात कर रहे हैं। नजीबुल हसनैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा नजीब साहब, ऐसा है कि साबिक कोच मिकी आर्थर भी बोले हैं, वो भी एक शो में कह गए कि जी ये बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान T20 को सूट नहीं करते हैं, और जब हम थे और मैंने और सरफराज ने बड़ी मेहनत करके पाकिस्तान टीम को नंबर 1 बनाया था। ये कहना क्या चाह रहे हैं सर? वो आपने जो इंटरव्यू सुना है वो मेरे ही एयरवाई न्यूज के शो के लिए उन्होंने बोला है। जी जी। और उस में देखिए वो ये बात करना, वो उन्होंने भी यही बात की है। देखिए क्योंकि मिकी आर्थर जो है वो बाबर और रिजवान के खिलाफ तो बोल नहीं सकते, सबसे ज्यादा उनको प्रमोट करने वाले वही थे, उन्होंने ही T20 में उनसे ओपन भी करवाई थी, तो वो अगेंस्ट बोलेंगे तो दुनिया उन्हीं पे हंसेगी। तो उन्होंने अगेंस्ट नहीं बोला है, उन्होंने कहा है कि वो दोनों बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड कुछ और है। और मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ कि देखिए हम ये नहीं कह रहे कि वो अच्छे प्लेयर्स नहीं है, वो अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन वो उस तरह की क्रिकेट नहीं खेल पा रहे जो दुनिया खेल रही है। क्या आप इंडिया को देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, और इंडिया में आप देखते हैं अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, इनको खेलते हुए देखते हैं आप। उसके बाद आप देखते हैं रिजवान को आके डांस करता है पिच पे, तो आपको अजीब नहीं लगता कि दुनिया कहाँ जा रही है और हम किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं? फैक्ट है कि हमें अब दुनिया की तरह उनके स्टाइल में क्रिकेट खेलनी जैसे बाकी टॉप टीमें खेल रही हैं। जो पाकिस्तान क्रिकेट का एक मजाक बन गया है ना, जो छोटी टीम आती है मान की तरफ से देख पाकिस्तान से मुकाबला हुआ तो हरा देंगे। यूएसए आपको पहले कह के हरा चुका है। अफगानिस्तान ने, अभी राशिद खान का स्टेटमेंट आया है कि हम एक भी मैच नहीं जीतने देंगे पाकिस्तान को। तो आपको तो अब मजाक समझा हुआ है दुनिया क्रिकेट, वो परसेप्शन आपका चेंज होना बनता है। देखिए पहले भी हम छोटी टीमों से हार जाते थे, लेकिन वो होता था डेकेड में एक बार। बांग्लादेश से 99 में हारे तो वो एक ही बार हुआ, उसके बाद पता नहीं कितने सालों तक नहीं हारे। अब आप देखें 2007 में हम आयरलैंड से हारे तो उसके बाद कितने सालों तक नहीं हारे। अब तो आपका और दूसरी सीरीज जिम्बाब्वे, आयरलैंड, इनका आप एक एक मैच हार रहे होते हैं। तो आपको अपनी क्रिकेट को बदलना है, अपना ये परसेप्शन कि आप छोटी टीमों के खिलाफ पैनिक कर जाते हैं उसको चेंज करना है। आपके सुपरस्टार्स अपने रनों के लिए खेलते हैं, इस चीज को चेंज करना है, तभी पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर हो सकता है। अच्छा, एक और डिबेट चल निकली है कि मोहम्मद रिजवान की कप्तानी के हवाले से हो रहा है कि जी उनसे ओडीआई कप्तानी वापस ली जा रही है। ऐसा कुछ होने जा रहा है? पीसीबी तो तरदीद कर रहा है सर। नहीं, पीसीबी तो तरदीद कर रहा है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये अगर बांग्लादेश से हम सीरीज नहीं हारते तो ये हो चुका होता। सही माफ कीजिएगा। जी जी। ये खबरें अभी आउट हो गई तो जिसकी पीसीबी ने तरदीद कर दी है, लेकिन इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। चाहे वो आप देख लें न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज हो, या उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में एक भी मैच ना जीतना हो, या उसके बाद अब आप देख लीजिए वेस्ट इंडीज जो सारी दुनिया से हार रही है, वो 10वें नंबर की टीम थी, आप चौथे नंबर की टीम थे, उन्होंने आपको हरा के अपनी रैंकिंग बेहतर कर ली। तो इसमें कप्तान का बहुत बड़ा रोल है कि आप ना टीम सही खिला रहे हो, ना आपके फैसले सही आ रहे हैं। तो रिजवान की कप्तानी ने डिसअपॉइंट तो किया है, तो अगर कप्तानी उनसे लेने की बात की जा रही है तो कोई गलत बात भी नहीं है। अच्छा, मामला कप्तानी की हद तक नहीं रहेंगे। बाज लोग ये कहते हैं कि कप्तानी गई तो वो आने वाले दिनों में टीम से भी कहीं दूर नजर आएंगे। नहीं, सवाल मेरा ये है कि टीम से दूर नजर आएंगे तो कौन उनकी रिप्लेसमेंट कौन है? क्या आप कोई रिप्लेसमेंट बता सकते हैं? आपने हसीबुल्ला पे इन्वेस्ट नहीं किया, वो बलूचिस्तान का लड़का इतनी मेहनत करता है, आपने उसको मौका नहीं दिया। आप मोहम्मद हारिस से आपको T20 में भरोसा नहीं है, जरा सी मुश्किल पिच हो गई तो आप उनको मोहम्मद हारिस से क्या वनडे में भी खिलाएंगे? तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है आपकी टीम का। तो अभी रिजवान के आपने रिप्लेसमेंट तैयार नहीं किया है, पहले रिप्लेसमेंट तैयार करेंगे तो फिर ये बातें होनी चाहिए। तो फिर अगर इनको हटा दिया जाता है, जैसे आप कह रहे हैं कि खबरें बाहर आ गई, कुछ ना कुछ चल रहा था बाकायदा तौर पर इस हवाले से, तो सलमान अली आगा को ही बनाना चाह रहे हैं, और माइक हैसन की क्या सोच चल रही है सारे मामले को लेकर, कप्तानी को लेकर? देखिए माइक हैसन, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है माइक हैसन का इतना एक्सपीरियंस है, इतनी वो न्यूजीलैंड की भी कोचिंग कर चुके हैं, ओटागो की भी कोचिंग कर चुके हैं, आईपीएल से भी मुंसलिक रहे हैं। फिर मुझे ऐसी फीलिंग आती है जैसे पता नहीं शायद किसी गांव से आए हैं ये, कि ऐसी बात करते हैं कि हैरान हो जाए आदमी
कि बांग्लादेश की पिच देख के कह रहे हैं ये किस किस्म की पिच है, इसमें कैसे हो सकती है मॉडर्न डे क्रिकेट। अरे तो आपने पहली बार देखी है बांग्लादेश में ऐसी पिच? वहां तो ऐसे ही लो स्कोरिंग पिच होती है। तो मुझे उनका समझ में नहीं आता कि वो क्या उनका माइंड है और वो क्या सोच रहे हैं। लेकिन सलमान अली आगा को लेके वो बहुत क्लियर है। वो समझते हैं कि हमारी लिमिटेड ओवर्स की क्रिकेट का कप्तान सलमान अली आगा को होना चाहिए एक लंबे अरसे तक, और इस वजह से उनका वोट सलमान के साथ है। बट मसला ये है कि मैं और आप अभी बैठ के यही बात कर रहे हैं मॉडर्न डे क्रिकेट और उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो T20 में तो सलमान अली आगा का 115 का स्ट्राइक रेट है, वो तो बाबर रिजवान के बहुत नीचे है। तो कोई बात करे तो फिर उसको जस्टिफिकेशन के साथ भी करना चाहिए ना। सही। अच्छा, कल मैच है हमारा, तो आपके ख्याल में पाकिस्तान को जब प्लेइंग 11 बनानी है तो तरजीहन क्या होना चाहिए कि स्पिनर्स पर ज़्यादा इन्हिसार करना चाहिए या अपने जो हमारे पेसर्स हैं उन पर ही ज़्यादा इन्हिसार होना चाहिए? देखिए, जिस तरह की कंडीशन वहां होगी वो तो कल पिच देखकर ज्यादा अंदाजा हो जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से इस टीम में अबरार और सुफियान दोनों को होना चाहिए, क्योंकि वहां स्पिन फ्रेंडली पिचेस होंगी। सुफियान बहुत हमारा ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। अबरार इज वेरी एक्सपीरियंस्ड। मेरे हिसाब से इन दोनों को खेलना चाहिए। ये आपने जो एक नया फॉर्मूला अप्लाई किया है ना, वही माइक हैसन वाली सोच, आधा तीसर आधा बटेर ऑलराउंडर के चक्कर में आप टीम को बिल्कुल ही मरवा देते हैं। ये नवाज को खिला के आपको कोई फायदा नहीं होना। आप नवाज को एज अ बॉलर खिला रहे हैं स्पेशलिस्ट, क्योंकि बैटिंग में तो वो रन नहीं कर पा रहे। फिर आप फहीम अशरफ को खिलाते हैं, उससे 1-2 ओवर कराते हैं, रन वो भी ज्यादा नहीं बना पाता। तो आपको स्पेशलिस्ट के साथ जाना चाहिए। यहाँ इतने बड़े स्कोर नहीं बन पाएंगे, इसलिए यू शुड ऑलवेज प्रेफर कि आपके पास सुफियान मुकीम और अबरार दोनों खेल रहे हों। बाकी उसके अलावा आपके पास शाहीन शाह अफरीदी ही होंगे, तो आपकी बॉलिंग बड़ी अच्छी बन सकती है। देखना यह है कि क्या टीम खिलाते। अच्छा सर, हॉकी की कुछ बात करते हैं। एशिया कप का आगाज़ हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान के बगैर हॉकी एशिया कप कल से भारत के शहर राजगीर में शुरू हो रहा है। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान के बगैर एशिया कप का होना और फिर पाकिस्तान का अपना मौक़िफ़, ये ठीक रहा है? पाकिस्तान को इसी तरह से मौक़िफ़ रखना चाहिए था या इसमें कुछ ना कुछ उस तरह से करना चाहिए था कि न्यूट्रल वेन्यू पर मैचेस हो सकें? उस हवाले से शायद काम नहीं किया। हॉकी वैसे ही एक बिल्कुल ही आपको पता है कि इतना कोई कमर्शियल स्पोर्ट तो है नहीं जी। इसमें अभी मसला ये है कि हमारा सारा फोकस है प्रो लीग पर। प्रो लीग के लिए 35 करोड़ रुपए के फंड दरकार हैं। 25 करोड़ रुपए हुकूमत ने दे दिए हैं। 10 करोड़ रुपए PHF खुद मैनेज कर रहा है। तो हम प्रो लीग खेलना चाहते हैं, जिसमें हम टॉप 10 टीमों में आ जाएंगे, उनसे मुकाबला होगा, उससे हमारी हॉकी इंप्रूव होगी। वो रैंकिंग के लिए भी और प्लेयर्स की स्किल डेवलपमेंट गेम के लिए भी प्रो लीग बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से आप एशिया कप खेलें ना खेलें, इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला है। बहुत शुक्रिया नजीबुल हसनैन साहब, पोस्ट जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। और आज के शो में हमने बात की है, कल से ट्राई सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान अपना पहला मैच अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगा। आज अफगानिस्तान ने अपने 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया एशिया कप और ट्राई सीरीज़ को लेकर, और साथ में उसी स्क्वाड में राशिद खान को कप्तान बनाया गया है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।